भारत पूरे एक साल के लिए G20 यानी दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों के ग्रुप की लीडरशिप कर रहा है और पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिकी हुई है, जो कि इंडिया के लिए बहुत ही प्राउड की बात है। भारत की राजधानी दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को G20 की मीटिंग्स स्टार्ट होने जा रही है। लेकिन ये G20 है क्या, इसका इतिहास क्या है, आखिर G20 काम कैसे करता है और क्यों G20 की प्रेसिडेंसी भारत के लिए इतनी जरूरी है, इन सभी टॉपिक्स को इस वीडियो में आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। चैप्टर 1, हिस्ट्री ऑफ G20 से पहले इसका एक और ग्रुप हुआ करता था जिसे G7 कहा जाता था और ये 7 देश मेजरली डेवलप्ड देश थे, लेकिन वेस्टर्न देश सिर्फ अपने इंटरेस्ट के बारे में जानते थे, सिर्फ अपने ही इकोनॉमी को समझा करते थे। लेकिन दुनिया के एक कोने में होने वाली चीज़ दुनिया के दूसरे कोने को भी इफेक्ट करती है। एग्जाम्पल के तौर पे 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस समझते हैं, जो हुआ था अमेरिका में लेकिन प्रभावित पूरी दुनिया हुई थी। सेम ऐसे ही 1997 में साउथ ईस्ट एशिया में एक फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, जिसकी शुरुआत थाईलैंड में हुई, फिर वो पूरे एशिया में फैल गया। तो 1999 में G7 की तरह G20 स्टैब्लिश हुआ, क्योंकि G7 के देशों को लगा कि और देशों का कोऑपरेशन भी काफ़ी ज़रूरी है। चैप्टर 2, G20 काम कैसे करता है। G20 के 2 मेन टास्क या फिर 2 मेन ट्रैक्स होते हैं, द फाइनेंशियल ट्रैक एंड द शेरपा ट्रैक। फाइनेंस ट्रैक्स में अलग अलग देशों के सेंट्रल बैंक पॉलिसीज पर डिस्कस करते हैं, जैसे कि टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ आदि। और द शेरपा ट्रैक, शेरपा वर्ड नेपाल की एक कास्ट है, शेरपा वहां से लिया गया है, जिसका मतलब गाइडर होता है। जैसे कभी जंगल या माउंटेन्स में घूमने जाए और वहां हमें गाइड करने वाले मिलते हैं, तो उन्हें शेरपा कहा जा सकता है। सभी देशों का सर्वोच्च नेता या प्रतिनिधि शेरपा के रूप में देश को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब मीटिंग्स में मेनली शेरपा ही इन्वॉल्व होते हैं। भारत के शेरपा अमिताभ कांत हैं, जो नीति आयोग के फर्स्ट CEO भी रह चुके हैं। G20 में एक शब्द है ट्रोइका, इसकी काफी इंपॉर्टेंस है। ट्रोइका का मतलब एक ट्रायंगल से सिमिलर ही है। जैसे 2022 में अध्यक्षता थी इंडोनेशिया के पास, इस साल प्रेसिडेंसी है इंडिया के पास और आने वाले साल 2024 में प्रेसिडेंसी होगी ब्राजील के पास। तो ये तीनों मिलके एक ट्रायंगल बना रहे हैं, मतलब इसको हम ट्रोइका बोल सकते हैं। ट्रोइका का मेन मकसद सिर्फ इतना है, जैसे कोई कार्यक्रम चल रहा है, कोई एजेंडा है या फिर कोई लक्ष्य है, उनको साधने के लिए कहीं पे ऐसा ना हो कि कोऑर्डिनेशन खराब हो जाए और आने वाले अध्यक्ष को पिछले वाले अध्यक्ष की सारी जिम्मेदारियों का, सारे कार्यक्रम का सही तरीके से अंदाजा हो सके और सही गाइडेंस मिल सके। इस वजह से ये ट्रोइका बनाया जाता है। चैप्टर 3, व्हाट इज G20। G20 दुनिया के 19 देशों और एक यूरोपीय यूनियन के ग्रुप से मिलकर बना हुआ है, जो दुनिया की 60% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। और ये 20 देश दुनिया का 75 ट्रेड करते हैं और दुनिया का 85% GDP इन्हीं देशों के पास है। अभी के टाइम पे G20 में ये सारे देश शामिल है। चैप्टर 4, क्यों G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है। अब कई लोग यूं बोल रहे हैं कि G20 की प्रेसिडेंट तो हर साल रोटेट होती रहती है, तो कभी ना कभी तो भारत के पास आनी ही है, इसमें बड़ी बात क्या है। देखो, प्रेसिडेंसी मिलना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस प्रेसिडेंसी को हम कैसे यूज करते हैं और दुनिया को क्या ही मैसेज देते हैं, वो बड़ी बात है। अभी के टाइम पे इंडिया G20 की प्रेसिडेंसी कर रहा है, मतलब पूरी दुनिया की नजरें भारत पर है। G20 की प्रेसिडेंसी हमें एक शानदार मौका दे रही है अपनी प्रोग्रेस, अपने कल्चर से लोगों को रूबरू करवाने का। भारत क्या है और क्या कर सकता है, ये दुनिया को दिखाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। वसुधैव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली, भारत ये हमेशा कहते आया है और आज इस बड़ी फैमिली को होस्ट करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। अब हम इस मौके का कैसे यूज़ करते हैं, ये इस पर डिपेंड करता है कि आने वाले 10 साल भारत में कैसे होने वाले हैं। आज तक कई देश हमें सिर्फ एक बड़ा मार्केट समझते आए हैं, मतलब अब हमें मौका मिला है इस बदलते हुए देश का एक नया रूप लोगों के सामने लाने का। ये मौका है हमारे सारे आपसी मतभेद भुलाकर एक सकारात्मक मैसेज दुनिया के सामने पहुंचाने का।